नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपने चैनल ओनली स्टोरी के माध्यम से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और आज हम जिनकी जीवनी सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनका नाम है कुमारी मायावती। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में दादरी के पास बादलपुर गांव में एक डाकघर में कर्मचारी थे। परिवार में बेटों को निजी स्कूलों में भेजा गया, जबकि बेटियों को कम प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों में भेजा गया। मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विधि संकाय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1976 में मेरठ विश्वविद्यालय के वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड पूरा किया। वह दिल्ली के इंद्रपुर पुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। और जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के राजनेता काशीराम 1977 में उनके परिवार के घर आए। जीवनी लेखक अजय बोस के अनुसार उन्होंने उनसे कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। और काशीराम ने 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की शुरुआत की और बी आर अम्बेडकर से प्रभावित होकर पार्टी का प्राथमिक ध्यान नीति सुधार, सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भर्ती पर सकारात्मक कार्रवाई और ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदान करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों की स्थिति में सुधार करना है। भारत में आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी पदों और सीटों का 1% पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान मायावती ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण का समर्थन किया, जिसमें कोटा में वृद्धि और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों जैसे अधिक समुदाय को शामिल किया। 2 अगस्त 2012 में एक विधेयक की मंजूरी दी गई। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि आरक्षण प्रणाली को राज्य की नौकरियों में पदोन्नति तक विस्तारित किया जा सके। लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी बहन कहकर पुकारते हैं। उनकी सार्वजनिक सभाओं में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं, जो काशीराम का विजन अधूरा करके बहन मायावती पूरा और बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाते हैं। 1984 में अपना पहला चुनाव अभियान में बीएसपी ने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना की लोकसभा निचले सदन सीट, 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार के लिए मायावती को मैदान में उतारा। 1989 में वह 189 वोटों के साथ बिजनौर के प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई, जिसमें उन्होंने 8,879 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि बीएसपी सदन पर नियंत्रण नहीं जीत पाई, लेकिन चुनावी अनुभव के अगले 5 वर्षों में मायावती के लिए काफी सक्रियता पैदा की, क्योंकि उन्होंने महसूद अहमद और अन्य आयोजकों के साथ काम किया। पार्टी ने 1989 के राष्ट्रीय चुनाव में 3 सीटें और 1991 में 2 सीटें जीती। मायावती पहली बार 1994 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा उप सदन के लिए चुनी गई। 1995 में वह अपनी पार्टी के प्रमुख के रूप में एक अल्पकालिक गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनी, जो उस समय तक राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री थी और भारत में पहली महिला दलित मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1996 में 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा के लिए चुनाव जीता और हरोरा से सेवा करने का विकल्प चुना। वह 1997 में फिर से थोड़े समय के लिए और फिर 2002 से 3 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बनी। 2001 में
राम ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली के दौरान अपने संबोधन में कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। वह 18 सितंबर 2003 को अपने पहले कार्यकाल के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। वह 27 अगस्त 2006 को लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुनी गई एवं मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने कुशल शासन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ख्याति प्राप्त की। विपक्षी दलों और अन्य प्रतिद्वंदियों से सभी प्रशंसा प्राप्त की। 2007 में जमीन हड़पने के एक मामले में आरोपी उनकी ही राजनीतिक पार्टी के सांसद उमाकांत यादव को उनके आदेश पर उनके आवास के पास से गिरफ्तार किया गया था। सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान अयोध्या के फैसले के समय उनकी सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखी और राज्य शांतिपूर्ण रहा। उनके कार्यकाल के दौरान कई हाई प्रोफाइल अपराधियों और माफिया डॉनों को जेल में डाला गया। उन्होंने बलात्कार विरोधी सख्त कानून बनाए एवं उनका आह्वान किया। पिछली या बाद की सरकारों की तुलना में उनके कार्यकाल में कम दंगे, सबसे कम बलात्कार और सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ। 2007 से 12 की विधानसभा में केवल 124 विधायक करोड़पति थे, जबकि 2012 में लगातार चुनी गई विधानसभाओं में 271 करोड़पति थे। उत्तर प्रदेश में पिछली और बाद की सरकारों की तुलना में मायावती के शासन के तहत 17% की उच्च जीडीपी विकास दर और कम अपराध हासिल किया एवं ऐसे मायावती के कार्यकाल की काफ़ी सराहना की जाती है। और फिर कई जैसे राजनीतिक मुद्दे और कानून के कारण मायावती के राजनीतिक करियर ने प्रशंसा और विवादों दोनों को आकर्षित किया एवं उनकी पार्टी की ओर से धन उगाने के प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उनके जन्मदिन प्रमुख मीडिया कार्यक्रम होने के साथ साथ उनके समर्थकों के लिए एक प्रतीक भी थे। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और उनकी पार्टी की संपत्ति में वृद्धि को आलोचकों द्वारा भ्रष्टाचार के संकेत में रूप में देखा गया। हालांकि कई वर्षों से मायावती की पार्टी बसपा अपना कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है और सीटें नहीं जीत पा रही है। पार्टी शांत है एवं अब मुख्यमंत्री के चुनाव 2025 में होंगे। जब देखते हैं मायावती की पार्टी कुछ कमाल दिखा पाती है या नहीं। और दोस्तों, यही थी कुमारी मायावती की जीवनी। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और आपके प्यार और स्नेह के आभारी हैं। और दोस्तों, ऐसे ही प्यार देते रहे, चैनल को आगे बढ़ाते रहे और बस यही कहना चाहूँगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।